Hello students, today we will solve chapter 8 quadrilaterals exercise 8.1 question number 7. ABCD is a rhombus. Rhombus क्या होती है? All sides of a rhombus are equal and diagonals जो हैं वो perpendicular bisect each other. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये A, B, C, D यहाँ पे क्या है? रोम्बस। और रोम्बस क्या है? जिसकी ऑल साइड्स क्या है? इक्वल। और डायगोनल ये जो AC डायगोनल है हमें बताना है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये जो पार्ट है इस पार्ट के क्या है? इक्वल एंड ये जो पार्ट है इस पार्ट के क्या है? इक्वल। यानी ये जो AC डायगोनल है वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और एंगल C को भी। ये हमें क्या करना है? शो करना है, प्रूव करना है। और इसी तरह से जो डायगोनल BD है वो क्या करता है? एंगल B और D को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। गिवन क्या है? गिवन ABCD is a rhombus. रोम्बस की कंडीशन क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब टू प्रूव क्या करना है हमें? एंगल इसको मान लेते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 है, ये एंगल क्या है? 4 है। यानी एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 2 के एंड एंगल 3 जो इक्वल है किसके? एंगल 4 के। हमें क्या प्रूव करना है? डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल C। और सेकंड वाले पार्ट में डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as एंगल D। अब प्रूव करते हैं। प्रूफ ट्रायंगल क्या लेंगे? ABC इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में जो AB साइड है वो किसके इक्वल है? BC के। AB इक्वल है किसके? BC के। क्यों? साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अब यहाँ पर AB के सामने जो एंगल है ABC ट्रायंगल में AB साइड के सामने एंगल क्या है? 4 और BC साइड के सामने जो एंगल है वो क्या है? एंगल 2। क्या है? किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो AB साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? 4 और BC साइड के अपोजिट एंगल क्या है? 2। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये क्या है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? फर्स्ट। यहाँ पर AD जो है पैरेलल है किसके? BC के। AD पैरेलल BC एंड AD और BC, ये AD है और ये क्या है? BC है। दोनों पैरेलल लाइन को मिलाने वाली लाइन क्या है? AC। और ये कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 और एंगल 4 यहाँ से कैसे एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल। एंड AC इज ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा फिर? AC ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के।
एंगल 4 अल्टरनेट एंगल से। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा, DC, ये DC है और ये क्या है, AB है और ये क्या है, AC, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल 3 है यहाँ पे और ये एंगल क्या है 2। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे, AB पैरेलल DC and AC is transversal, then एंगल 2 और 3, यानी ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल से इक्वल। और एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल 2 जो है एंगल 3 के क्या कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। यहाँ पर एंगल 4 किसके इक्वल है, 2 के, और सेकंड में क्या है, एंगल 1 जो है इक्वल है किसके, 4 के, यानी एंगल 4 किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पर हम एंगल 4 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या रिजल्ट मिला, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 और एंगल 4 किसके इक्वल है, 1 के, और यानी ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो हमें क्या फाइंड करना था कि इट मींस ये किसके इक्वल हो गया, कि एंगल 1 जो है क्या है, एंगल 2 के इक्वल। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। यहाँ से हमें रिजल्ट यही फाइंड करना था। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, इट मींस क्या है, ये जो AC है इसने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट किया, इट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे एंगल C। एंगल C फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। अब एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। यहाँ पे एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, यहाँ पे 3 के। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, एंगल 3 जो है वो इक्वल है किसके, 4 के। तो यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिला कि एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के। इट मींस क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। तो क्या हो गया, AC जो डायगोनल है उसने एंगल A और C को क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट किया। क्या लिखेंगे, हेंस डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल C। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल D। इट मींस के एंगल 5 इक्वल दिखाना है एंगल 6 के एंड एंगल 7 जो है इक्वल दिखाना है एंगल 8 के। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD AB साइड्स किसके इक्वल है, AD के। AB इक्वल है AD के। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अब किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो क्या होता है, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। AB साइड्स के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 7, और AD साइड के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 5। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, ये जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए डी इक्वल भी है और पैरेलल भी है किसके, बी सी के। अब इसके लिए जो बी डी है ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल क्या है 7 और ये एंगल क्या है 6। एंगल 6 और 7 कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे, ए डी जो है पैरेलल है बी सी के एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल। एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 7 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के अल्टरनेट एंगल से। यहाँ पे ये हो जाएगा सेकंड। अब इसी तरह से डी सी पैरेलल ए बी और बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे एंगल क्या है 8 और ये एंगल क्या है 5, यानी 8 और 5 एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से। क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल है डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। देन क्या हो जाएगा, एंगल 5 जो है इक्वल हो जाएगा 8 के अल्टरनेट एंगल से। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, और एंगल 7 किसके इक्वल है, यहाँ पे एंगल 6 के। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल 5 और एंगल 7 किसके इक्वल है, यहाँ पे 6 के। यानी क्या आ जाएगा यहाँ से रिजल्ट, एंगल 7 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7। और यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, एंगल 5 या 6 और 7 और 8। तो यहाँ से एंगल जो 7 है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और 7 किसके इक्वल है, 5 के भी इक्वल है, और इसके भी इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 5 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 5 जो है इक्वल हो गया एंगल 6 के। यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि एंगल 5 और एंगल 6 दोनों क्या हो गए, इक्वल, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या है, एंगल 7 5 के इक्वल लिखते हैं, और थर्ड में क्या है, 5 किसके इक्वल है, 8 के। तो हमें क्या फाइंड करना है, 7 इक्वल दिखाना है एंगल 8 के। तो यहां से 7 और एंगल 7 इक्वल 5 के, और 5 किसके, 8 के। तो एंगल 7 किसके इक्वल है, 8 के। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 7 इक्वल हो गया किसके, एंगल 8 के। यानी एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 6 के, और एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल 8 के। इट मींस क्या है, बी डी ने क्या किया, एंगल बी और एंगल डी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। Hence diagonal BD bisects angle B as well as angle D। यानी ये जो डायगोनल BD है उसने एंगल B और D को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट मींस एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 6 के, और एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल